हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न को बताने वाले हैं जो बेल्ट्रॉन ही नहीं बल्कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। प्रश्न देखने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि सभी प्रश्न जो है आपको क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा TCP/IP प्रोटोकॉल इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेशों को एक मशीन से दूसरे में स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सा TCP/IP प्रोटोकॉल इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेशों को एक मशीन से दूसरे में स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है FTP, SNMP, SMTP या RPC। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी यानी SMTP जो है। TCP/IP प्रोटोकॉल इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेशों को एक मशीन से दूसरे में स्थानांतरित करने के लिए SMTP का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वर्ग सी नेटवर्क के लिए डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या है। दोस्तों, इन चार ऑप्शनों में आपको बताना है कि सबनेट डिफॉल्ट मास्क जो है वह क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 255.255.255.0 यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हब्स के नेटवर्क में मौजूद होते हैं। दोस्तों, हब्स के नेटवर्क में कौन मौजूद होते हैं। तो वाइड एरिया नेटवर्क और लैन को आपस में जोड़ने के लिए जो है हब्स नेटवर्क मौजूद होते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एल्गोरिथ्म में एक चूक डैश है जो गलत परिणाम का कारण बनती है। दोस्तों, एल्गोरिथ्म में एक चूक कौन सा है जो गलत परिणामों का कारण बनती है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट उत्तर जो है लॉजिकल एरर है, यानी एल्गोरिथ्म में एक चूक लॉजिकल एरर है जो गलत परिणाम का कारण बनती है, यानी इस प्रश्न का राइट उत्तर जो है ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वेंडर द्वारा बनाए गए प्रोग्राम के संशोधनों को क्या कहते हैं। ऑप्शन है बग्स, एंटीवायरस, होल्स, फिक्सेस या ओवरलैप्स। दोस्तों, वेंडर द्वारा बनाए गए प्रोग्राम के संशोधनों को क्या कहते हैं। तो उसे हम फिक्सेस बोलते हैं, यानी फिक्सेस कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख श्रेणियों में शामिल हैं। दोस्तों, सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख श्रेणियों में कौन शामिल है। तो वह सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख श्रेणियों में शामिल है। कौन है। तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसे सर्विस प्रोग्राम के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रोग्राम से कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करता है। दोस्तों, किसे सर्विस प्रोग्राम के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यूटिलिटी प्रोग्राम या डिवाइस ड्राइवर या उपरोक्त सभी। तो किसे सर्विस प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है। तो यूटिलिटी प्रोग्राम को सर्विस प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है, यानी इसका करेक्ट उत्तर जो है ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन
बी होगा। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर में डैश बैकअप में हर कार्यक्रम की एक डाटा और सिस्टम फाइल कॉपी शामिल होती है। दोस्तों इनमें से कौन शामिल होती है? रेस्टोरेशन, बूटस्ट्रैप, डिफरेंशियल या फुल? तो एक कंप्यूटर में फुल बैकअप में हर कार्यक्रम की एक डेटा और सिस्टम फाइल कॉपी शामिल होती है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विंडो यूटिलिटी सुविधा अवांछित फाइलों को मिटा देती है? डिस्क क्लीनअप, स्कैनिंग, बैकअप और स्टोर विजार्ड, डिस्क डिफ्रेगमेंटर। दोस्तों कौन सी विंडो यूटिलिटी सुविधा अवांछित फाइलों को मिटा देती है? तो वह डिस्क क्लीनअप जो है यह अवांछित फाइलों को मिटा देती है, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो डेटा के रोवस और कॉलम की गणना प्रदर्शन की करने की अनुमति देता है? वर्ड प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों कौन सा सॉफ्टवेयर है जो डेटा के रोवस और रोज और कॉलम की गणना प्रदर्शन करने की अनुमति देता है? तो वह इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह प्रोग्राम जो विशेष रूप से सामान्य प्रयोजन एप्लीकेशन और विशेष प्रयोजन एप्लीकेशन को संबोधित करने के लिए बनाया जाता है, कौन? ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। दोस्तों वह प्रोग्राम जो विशेष रूप से सामान्य प्रयोजन एप्लीकेशन और विशेष प्रयोजन एप्लीकेशन को संबोधित करने के लिए बनाया जाता है, तो वह कौन सा है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर की विशेषताएं हैं? दोस्तों आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर की विशेषताएं बतानी है, तो इनमें कौन सा विशेषता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक एप्लीकेशन प्रोग्राम के निष्पादन से संबंधित कार्य करता है। दोस्तों क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर की विशेषताएं हैं? तो यह एक एप्लीकेशन प्रोग्राम के निष्पादन से संबंधित कार्य करता है, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें एक एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप को प्रदर्शित है उसके विशिष्ट नियमों और शब्दों को समाविष्ट करता है। ऑप्शन है सिंटेक्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, लॉजिक चार्ट। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप को प्रदर्शित है या करता है, उसके विशिष्ट नियमों और शब्दों को समाविष्ट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन होता है। दोस्तों कौन कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन होता है और अन्य सॉफ्टवेयर रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? ऑप्शन है VLC, जावा, ऑपरेटिंग सिस्टम या उपयुक्त सभी। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यह कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और अन्य सॉफ्टवेयर रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? तो वह ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज एक्सपी या मैक ओएस। दोस्तों कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो इसका राइट उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज एक्सपी, मैक ओएस जो है यह ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, यानी ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सपोर्ट, इनहेंस, एक्सपेंड और मौजूदा प्रोग्राम और डेटा को सुरक्षित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जावा का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, वेब ब्राउजर का या सिस्टम यूटिलिटी का।
दोस्तों कंप्यूटर में सपोर्ट, इनहेंस, एक्सपेंड और मौजूदा प्रोग्राम और डेटा को सुरक्षित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिस्टम यूटिलिटी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, एक बिलिंग खाते को ट्रैक करने के लिए आप किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे? वर्ड प्रोसेसिंग का, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग का, स्प्रेडशीट का या डीबीएमएस का? तो दोस्तों बिलिंग खाते को ट्रैक करने के लिए आप किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे? तो स्प्रेडशीट का उपयोग करेंगे, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किन स्थानों पर कॉमन डाटा एलिमेंट्स छोटे से बड़े के क्रम में होते हैं? दोस्तों आपको बताना है कि किन स्थानों पर कॉमन डाटा एलिमेंट्स छोटे से बड़े के क्रम में होते हैं। तो पहले छोटे से बड़े के क्रम में पूछ रहा है, तो पहले कैरेक्टर होगा, फिर फील्ड होगा, फिर रिकॉर्ड होगा, फिर फाइल होगा, फिर डाटाबेस होगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों के दौरान विकसित विश्लेषणात्मक इंजन यानी एनालिटिकल इंजन मेमोरी यूनिट के रूप में डैश का प्रयोग करते हैं, यानी किसका प्रयोग करते हैं? रैम का, फ्लॉपी का, कार्ड्स का या काउंटर व्हील्स का? तो दोस्तों काउंटर व्हील्स का प्रयोग करते थे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों के दौरान विकसित यानी एनालिटिकल इंजन मेमोरी यूनिट के रूप में काउंटर व्हील्स का प्रयोग करते थे, यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डाटा के बैकअप के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? फ्लॉपी डिस्क, टेप, नेटवर्क ड्राइव या उपयुक्त सभी? दोस्तों डाटा के बैकअप के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो वह फ्लॉपी डिस्क का भी उपयोग किया जाता है, टेप का भी किया जाता है, नेटवर्क ड्राइव का भी उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन डी यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी होगा। अगला है, रोम, रैम, सीपीयू और एक्सपेंशन कार्ड्स को रोकने होल्ड करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर बस का, मदरबोर्ड का, कैश मेमोरी का या उपयुक्त सभी का? तो रोम, रैम, सीपीयू और एक्सपेंशन कार्ड्स को होल्ड करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो मदरबोर्ड का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, एक हाफ बाइट कितने के रूप में जाना जाता है, यानी किस रूप में जाना जाता है? डाटा, बीट, हाफ बाइट या निबल? दोस्तों एक हाफ बाइट किस रूप में जाना जाता है? तो वह निबल के रूप में जाना जाता है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला है, आपके कंप्यूटर में बिल्ट अस्थायी मेमोरी डैश होती है, कौन होती है? ऑप्शन है रोम, सीपीयू, डीवीडी रोम या रैम? दोस्तों आपके कंप्यूटर में बिल्ट अस्थायी मेमोरी जो है कौन होती है? तो वह रोम होती है, यानी रीड ओनली मेमोरी जो है यह बिल्ट अस्थायी मेमोरी होती है। नेक्स्ट है, कौन मेन मेमोरी के साथ संयोजन के रूप में काम करता है? ऑप्शन है रैम, सीपीयू, ग्राफिक्स कार्ड या लैन? तो दोस्तों सीपीयू जो है यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मेन मेमोरी के साथ संयोजन के रूप में काम करता है। कौन करता है? तो सीपीयू करता है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।